हद कर दी यार। अरे अब देखो चल गया क्या? अब दिखाई दे रहा है सर, ठीक है ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था, उस वजह से ध्यान नहीं दिया। अब पहले स्टार्ट वापस फर्स्ट क्वेश्चन से करवाऊं या आगे चलूं, ये बताओ फटाफट। चालू करो आगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं अभी यहां से आगे बढ़ूं या स्टार्ट से करवाऊं, जल्दी बताओ। चलो हाँ, तो देखो, अब देखो आपके सामने आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो यू एक्सक्यूजेज, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो सेंटेंस है वो बताए हैं, वहीं से ये सवाल आए हुए हैं और सीधा परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहां देखो, नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो दिया है, तो नॉट ओनली बस बट ऑल्सो को यूज हुआ है, तो यहां देखो आपका क्या है, यू सब्जेक्ट है। और आपको क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड सब्जेक्ट पे जाना है, वो आपका अगर प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अब यहां पर आप देखो, देखो मैक्स क्या है, सिंगुलर है, हैज क्या होता है, सिंगुलर है, आर यहां पर दिया है, आर प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ में मैक्स कभी नहीं आता है। क्या आता है यहां पर? या तो थर्ड फॉर्म या फिर यहां पर आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म आएगी। तो ये भी क्या है, ऑप्शन ही गलत है, तो मेक हो जाएगा नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो यू मेक एक्सक्यूजेस हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। चलो अब ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? नाइदर ही नॉर हिज नेबर। अब यहां पर भी आपको ध्यान देना है, किसका यूज हुआ है? नाइदर नोर का यूज हुआ है। अब नाइदर नोर के बाद में देखो एक सब्जेक्ट आया हुआ है, हिज नेबर्स। क्या आया हुआ है? हिज नेबर्स। हिज नेबर्स सिंगुलर है या प्लूरल है? आपको पता चल रहा है, नेबर्स के साथ क्या लगा है? एस लगा है, तो ये भी क्या है? प्लूरल है। अब बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? देखो यहां पर दिया है आपको पे, पेज, पेइंग, हैज पेज। देखो हैज के साथ में कभी पेज नहीं होता है, पेइंग खाली कभी नहीं आता है, उसके साथ में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब दो ऑप्शन बचे हैं, प्लूरल है तो पे हो जाएगा, क्योंकि एस उसके साथ लगता है। जो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर होती है, तो यहां पे हो जाएगा नाइदर ही नॉर हिज नेबर्स पे अटेंशन ऑन सैनिटेशन, ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? मैनी ए स्टूडेंट हार्ड फॉर सक्सेस, ये आपका सेंटेंस है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि क्या आ जाए, मैनी ए या मैनी एन आ जाए, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैनी अगर अकेला है तो ये प्लूरल है, किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है, लेकिन साथ में ए या एन लगा है तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो ज्यादातर बच्चे क्या देखते हैं, खाली मैनी को देख लेते हैं कि मैनी आया है तो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन मैनी ए या एन आ गया, सॉरी मैनी प्लूरल है, ए या एन लग गया तो क्या है? सिंगुलर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां वर है तो बिल्कुल गलत है, आर है, ये भी क्या है? प्लूरल है। अब आपके सामने वर्क है, वर्क खाली वर्क क्या है? प्लूरल फॉर्म है, एस लगा हुआ है तो सिंगुलर हो जाएगी। तो यहां ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस है। क्या दिया गया है? स्टैटिस्टिक एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट की बात हो तो सब्जेक्ट से पहले एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि एस या ईएस लगा हो या नहीं लगा हो। सब्जेक्ट सारे किसके अंदर आते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब में आते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर आप देख लो, इसके अंदर क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज हो जाएगा, क्योंकि इज सिंगुलर है, वर है और आर तीनों क्या है? ये प्लूरल दिए गए हैं, तो यहां किसका यूज करोगे? इज का यूज करोगे। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट अगर है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर, चाहे उसके साथ में एस लगा हो। अब यहां आपका सवाल गलत होता है, आप एस को देखते हो और आप सोचते हो कि क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे मैथमेटिक्स के साथ में भी एस लगा होता है, तो एस को देखकर आप गलत कर सकते हो, वो नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट क्या है? सारे सिंगुलर है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है?
अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, मम्प्स वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट। किसकी बात हो रही है, मम्प्स की बात हो रही है। देखो मम्प के साथ में क्या लगा है, एस लगा हुआ है। आगे देखो इसमें पेशेंट आया हुआ है, पेशेंट का मतलब क्या है, बीमार आदमी। अब ये मम्प्स क्या है, एक तरह का डिजीज है। क्या है, डिजीज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये जो जितने भी डिजीज है क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। ठीक है, सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है। तो यहां पर सही आंसर क्या है, आर क्या है, तो इज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी डिजीज है, बीमारियां हैं, वो सारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। उसके साथ में एस लगा हो तो भी ध्यान रखना आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इस एस को देखकर आप गलती मत कर देना, ठीक है। चलो ये भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, द कलर्स ऑफ द रेनबो ब्यूटीफुल। देखो यहां पर बात की जा रही है रेनबो के कलर्स की। किसकी बात की जा रही है, कलर्स की बात की जा रही है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि रेनबो के जो कलर्स होते हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं। तो हम रेनबो की बात नहीं कर रहे हैं, उसके कलर्स की बात कर रहे हैं। तो कलर्स क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। अब इसके साथ में एस लगा है तो ये क्या है, आपका प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। अब आप बताओ क्या होगा, संजू, अल्ताफ, संध्या, विद्या, गौरी शंकर, सोनू जहांगीर, सीमा। चलो यहां देखो आपको मैंने बता दिया, कलर्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, वाज सिंगुलर होता है, हैज भी सिंगुलर है, एम आई के साथ यूज होता है, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देयर द पेपर्स ऑफ रिक्वेस्ट। क्या क्या आया हुआ है, क्या करना है, क्या आ जाए, देयर एंड हेयर। अगर ये आए तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद में आपको गैप मिलेगा, उसके बाद में आपको देखना क्या आया हुआ, पेपर आया हुआ है। पेपर मतलब एक है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, सिंगुलर है तो बताओ क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट सारे होगा दो क्लास को। हाँ समझ गए क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सिंगुलर है तो देखो यहां पर क्या आया हुआ है, आर प्लूरल है, वर भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, वाज क्या है, सिंगुलर है। देयर वाज द पेपर ऑफ रिक्वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहां पर हम पहले थे, मतलब क्लास एक बार बीच में रुक गई थी। अब यहां से आगे सारे सवाल मैंने नहीं करवाए हैं, इतने सवाल मैंने वापस करवाए हैं क्योंकि क्लास में टेक्निकल इश्यू हो गया था। ठीक है, अब बताओ ये सवाल आप लोगों के सामने है। अब मेरे को इरेज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाकी मैंने पहले करवा दिए थे और आप लोगों ने सुने हैं, तो आई थिंक आपने दोबारा में सही सोचा होगा ऑप्शन। अब देखो, द काउ एंड द पिग जंपिंग ओवर द फेंस, ये आपका सेंटेंस है। यहां पर देखो किसका यूज हुआ है, कंजक्शन एंड का यूज हुआ है। एक तो है काउ, एक है आपका पिग। अब यहां पर देखो दोनों के साथ में क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। तो ये एक है और ये दो है। अब दो है तो दो का मतलब बहुवचन है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल ही यहां पर वर्ब यूज होगी। देखो इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है, तो वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर। द काउ एंड द पिग वर जंपिंग ओवर द फेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नाइदर सी माई फ्रेंड, और देखो नाइदर नॉर होना चाहिए यहां पर, नॉर फिर आई है और फिर टू द फेस्टिवल, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाइदर नॉर का यूज होगा तो आपको किसको देखना है, सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। सेकंड का मतलब है और के बाद में, सॉरी नॉर के बाद में। तो नाइदर नॉर के बाद क्या आया हुआ है, देखो आई आया हुआ है, आई आया हुआ है, तो बताओ क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे। आई के साथ में इज आता है क्या, कभी नहीं आता है। आर आता है क्या, नहीं आता है। वर आता है क्या, नहीं आता है। क्या हो जाएगा, एम गोइंग हो जाएगा। नाइदर सी माई फ्रेंड नॉर आई
एम गोइंग टू द फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ही वॉज फर्स्ट मैन टू अराइव। ये आपका सेंटेंस है। अब यहां पर आर्टिकल का यूज करना है। किसका यूज करना है? आर्टिकल का यूज करना है। बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी क्या आएगा। यहां आर्टिकल तो कर लोगे आराम से, पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन लिए थे मैंने। यहां पर देखो बोला है ही वाज फर्स्ट मैन टू अराइव। यहां पर क्या दिया गया है? नंबर दिया गया, रैंकिंग नंबर है, तो यहां पर किसका यूज करोगे? द का यूज करोगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो प्लेस होते हैं इनके लिए किसका यूज करना होता है? द का यूज करना होता है। ठीक है, न्यू स्टूडेंट स्वागत है, नए पुराने लोगों का सबका स्वागत है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये क्या है? एक इंग्लिश की कहावत है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में नहीं, जो हमारे पास में है वो जो नहीं है उससे अच्छा है। मतलब जो उपलब्ध है वो नहीं उपलब्ध है उससे अच्छा है। मतलब अगर आपके हाथ में एक बर्ड है तो दो जो बर्ड बुश के अंदर यानी झाड़ी में है उनसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप दो उनको पकड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है जो आपके हाथ में है वो भी निकल जाए। मतलब जो चीज आपके पास में उपलब्ध है वो अच्छी है, जो आपके पास उपलब्ध नहीं है उससे। ठीक है, तो यहां देखो बर्ड दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 12 इंचेस मेक फूट। अब यहां पर देखो क्या होगा, आपको क्या देखना है? आपको गैप के बाद वाला देखना है नाउन। नाउन क्या दिया गया है? नाउन क्या दिया गया है? नाउन दिया गया है काउंटेबल। क्या दिया गया है? काउंटेबल दिया गया है। अब देखो ये सिंगुलर है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये क्या है आपका? सिंगुलर है। सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो किसका यूज करेंगे? या तो ए का करेंगे या एन का करेंगे। एन का आप सबको पता है कि जब साउंड किसका होता है? वोवेल साउंड होता है, तब करते हैं, तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, सर की क्लास का भी टाइम हो रहा है, आगे आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। माई फ्रेंड क्या बोला है? माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड आउट ऑफ स्टेशन। ये आपका सेंटेंस है। सब्जेक्ट आपको देखना है, उसके बाद में आपको सही वर्ब का यूज करना है। वापस क्या यूज करना है? वर्ब यूज करना है, यानी टेंस आपको देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको देखना है। चलिए क्या क्या दिया गया है आपको, देखो इसमें माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। अब आप ये सोचोगे यहां पर कि सर एक तो हो गया माई फ्रेंड, एक हो गया आपका फिलोसोफर, एक हो गया गाइड, ये तीन जने बन रहे हैं। ये तीन नहीं है, ये तीनों क्या है? एक ही है। यानी मेरा फ्रेंड वही क्या है? फिलोसोफर है, वही क्या है? गाइड है। एक ही आदमी की बात हो रही है, तो जितनी भी यहां पर आपको प्लूरल वर्ब दी गई है वो गलत है। जैसे आर है तो गलत है, एम का होता नहीं है आई के अलावा, वर्ब भी क्या है? गलत है, तो इज रोमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज रोमिंग। अब ये कैसे पहचानोगे? आप हमेशा ध्यान रखना, जब आपको लगे कि इस सेंटेंस में एक से ज्यादा क्या है? सब्जेक्ट है, तो आप आर्टिकल देख लेना। अगर आर्टिकल नहीं लगा है तो इसका मतलब यह है कि सारे एक है। देखो फिलोसोफर के पहले भी आर्टिकल नहीं है, गाइड के पहले भी आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये जो तीन आपको चीजें दिख रही है ये एक ही है, यानी माई फ्रेंड है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आई हैव नोटिस्ड क्या दिया गया है? आई हैव नोटिस्ड दिस क्वालिटी इन मैनी मार्केटर्स। ये आपका सवाल है। आई हैव नोटिस्ड दिस क्वालिटी इन मैनी मार्केटर्स। अब यहां पर टेंस आपको बताना है कौन सा है, टेंस बताना है कौन सा है। ठीक है, बताओ जल्दी कौन सा टेंस हो जाएगा? आई हैव नोटिस्ड दिस क्वालिटी इन मेनी मार्केटर्स। यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुई है? हैव, और हैव के साथ में क्या है? नोटिस्ड है, यानी थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। और ये किसके अंदर होता है? ये किसके अंदर होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो हैव प्लस थर्ड फॉर्म जब भी आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगी। किसमें आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी। ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है एज आई द रोड आई सा एन एक्सीडेंट। ये आपका सवाल है। ठीक है,
अब यहां पर देखो क्या होगा, आप बताओ कौन सा इसके अंदर टेंस है, कौन सी वर्ब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस सब बताया हुआ है, सब बताया हुआ है। देखो यहां पर एज आया है, क्या आया हुआ है, एज। इससे पता चलता है कि क्या है इसमें, इसमें क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, वाज या वर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस वर्ब के साथ में हम किसका यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। अब इसका मतलब देखो यहां पर क्या होगा, आई है, आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, वाज या वर, वाज लगाते हैं। वाज देखो कहां पर है, ये यहां पर है, तो वाज क्रॉसिंग हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला है ए स्ट्रेचेस इन टाइम 9। अब यहां आपको देखना है कि कौन सी वर्ब बिल्कुल इसमें सही हो जाएगी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। देखो यहां पर दिया है ए स्ट्रेचेस, अब यहां पर क्या लगा है, आप देखोगे एस लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, एस। अब यही देखना है कि ये आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई आर्टिकल आता है ए या एन तो वो किसके साथ आता है, अरे वो सिंगुलर की ही तो साथ आता है। किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, तो किसका यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। और ये कहावत है, जब भी कोई कहावत आती है, मुहावरा आता है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा। इस तो आपको पता है होगा नहीं। ठीक है, सेव्ड कौन सी वर्ब है, सेकंड या थर्ड फॉर्म है, और सेव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। तो यहां पर सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, जो कि है सेव्ड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है द न्यूज ट्रू। अब बताओ क्या होगा इसमें, एकदम छोटा सा अगर नन्ना मुन्ना सा वाक्य है आपके सामने, बताओ जल्दी क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी क्या हो जाएगा। बस 2 मिनट बाद में आपके यस सर की क्लास शुरू हो जाएगी, तो जितने भी बच्चे देख रहे हो एकदम तैयार रहना। ठीक है, शानदार धमाकेदार क्लास आने वाली है, और जो भी आपके बाकी फ्रेंड है उनके साथ में क्लास को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए तो यहां देखो सही आंसर क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूज की। आप कहोगे सर इसमें एस लगा है, लेकिन न्यूज क्या है, सिंगुलर है। न्यूज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। वर तो आपका प्लूरल है, हेव भी प्लूरल है, आर भी क्या है, प्लूरल, तो इज हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, इज बिल्कुल सही आंसर। ऐसे ऐसे सेंटेंस परीक्षा में पूछे हुए हैं, डरो मत, आसान है, कर लोगे, आराम से कर लोगे, बस डर निकाल दो, इंग्लिश वाले सवाल हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। क्योंकि राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इसी तरह के सवाल लगातार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी लेवल के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या बैंकिंग सेक्टर के लेवल के सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को अच्छे से समझा है। जो भी लोग नए हैं वो एक बार जरूर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। धोरा क्लासेस आपका अपना प्लेटफॉर्म है, एक बार जरूर चेकआउट करना। जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स लॉन्च किया हुआ है, डेमो देखना, उसके बाद में पसंद आए तो 399 में आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, पीडीएफ नोट्स भी है, और साथ में शिक्षण अभिक्षमता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, और बाकी जो भी होगा कोर्स वालों को हम फ्री में देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू, राम राम सा। यस सर की क्लास में आ जाना सारे के सारे लोग।